नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बिहार में शराबबंदी है और शराब पीने वाले लोगों को पुलिस प्रशासन उठाकर जेल में डालने का काम करती है। लेकिन क्या हो अगर सरकारी दफ्तर के पीछे शराब की बोतलें नज़र आए? क्या हो अगर सरकारी दफ्तर के पीछे शराब के पाउच नज़र आए? अभी हम कदवा प्रखंड मुख्यालय के पुराने कार्यालय में हैं मौजूद। इस वक्त हम कदवा प्रखंड का यह पुराना कार्यालय भवन है और यहाँ पर कभी सरकारी बीडीओ सीईओ यहाँ पर बैठा करते थे और यहीं से प्रखंड के तमाम काम हुआ करते थे। लेकिन आज के वक्त यहाँ पर कुछ कर्मचारी, कुछ सरकारी कर्मी यहाँ पर बैठते हैं और मोटेशन वगैरह का काम जो है यहाँ से किया जाता है। तो एक तस्वीर आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि नए साल की पार्टी जो है क्या इस कार्यालय में मनाई गई है। नए साल का जश्न किस प्रकार से सरकारी दफ्तर के पीछे मनाया जाता है। यकीन मानिए यह खबर देखने के बाद सरकारी महकमे में हड़कंप जरूर मचेगा कि आखिर इस प्रकार की हरकत करने वाला व्यक्ति कौन है, किन किन लोगों के द्वारा इस प्रकार की हरकत की गई है। सबसे पहले हम आपको कैमरे की नज़र से दिखाने की कोशिश करेंगे। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई प्रखंड मुख्यालय के बाहर की, जहां पर प्रखंड मुख्यालय का नाम लिखा हुआ है कि कदवा प्रखंड का यह कार्यालय भवन है। और अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं ब्लेंडर की बोतल, इंग्लिश शराब की बोतल है यहाँ पर। और एक दो नहीं है, यहाँ पर ऑफिसर चॉइस के ये पाउच हैं। इधर ब्लेंडर की बोतल रखी हुई है, उधर ब्लेंडर की बोतल रखी हुई है, ग्लास हैं और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि बिकाजी वगैरह के भुजिया वगैरह के पाउच यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर पाउच है, ये शराब का पाउच है। देखिए कि यहाँ पर जो भैया हैं वो अभी बता रहे हैं कि ये शराब का पाउच है। यही नहीं, बात केवल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सामने तक ही खत्म नहीं हो जाती। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि बाहर के लोग यहाँ पर पीते होंगे और पी करके शराब की बोतल यहाँ फेंक देते होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यह जो कदवा प्रखंड मुख्यालय का कार्यालय भवन बनाया गया है, इसमें जो मुख्य द्वार है वह दोनों द्वार शाम के तकरीबन 7 बजे बंद हो जाता है। तो बाहर से लोगों के आने की संभावना यहाँ पर हो ही नहीं सकती है कि बाहर से लोग आएंगे और उसके बाद पी करके यहाँ बोतल फेंक देंगे। और इसमें यकीन मानिए किसी के यहाँ की इतनी हिम्मत नहीं है कि कार्यालय के प्रखंड मुख्यालय में बैठ करके शराब पिए। तो क्या यह अंदेशा नहीं लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो है वो सरकारी कर्मी जो इस कार्यालय में बैठते हैं वही ये शराब पी करके यहाँ पर बोतल फेंक देते हैं। सरकारी नियमों कानून की धज्जियाँ जो है वो सरकारी कर्मी ही उड़ा रहे हैं। आइए हम आपको और तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। इस ओर से आप आइए, यहाँ पर आप जहाँ तक देखेंगे, देखिए ये भी जो है वो ऑफिसर चॉइस का पाउच है। एक दो की संख्या में नहीं है, बहुत सारी संख्या में है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आपको पाउच जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए कि यहाँ पर जो है आपको धड़ल्ले से दर्जनों की संख्या में यहाँ पर पाउच है। और यहाँ पर भी आपको ब्लेंडर प्राइड के बोतल यहाँ पर दिखेंगे। सिर्फ यही नहीं, आइए आगे और भी कुछ तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। मतलब कि यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको हर जगह पर जो है कचरा के साथ साथ बोतल पाउच नज़र आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दारू जो है उसे इंपीरियल ब्लू कहा जाता है और यह भी जो है विदेशी शराब है। मतलब कि साफ है कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नौटंकी की जा रही है। क्या सरकारी कर्मी वाकई शराबबंदी के नियमों का पालन करते हैं? और अगर पालन करते तो क्या इस प्रकार से सरकारी दफ्तर के पीछे शराब की बोतलें नजर आती? अब देखिए कि यहाँ पर एक तस्वीर और भी हम आपको दिखाते हैं। एक यहाँ पर भी जो है इंपीरियल ब्लू की बोतल यहाँ पर रखी हुई है। तो क्या यह कहना गलत होगा कि नए साल का जश्न सरकारी दफ्तर में बैठकर सरकारी कर्मियों ने लगाया होगा? क्या यह कहना गलत होगा कि क्योंकि सबसे अहम सवाल यह है कि यहाँ पर जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पर रात के अंधेरे में कोई आम आदमी नहीं आता होगा, क्योंकि प्रखंड मुख्यालय का जो मुख्य द्वार है दोनों गेट शाम के वक्त यहाँ पर बंद हो जाता है। शाम 7 बजे के बाद मुख्य द्वार जो है वो बंद हो जाता है और उधर हम नहीं जा सकेंगे क्योंकि उधर जंगल है। लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पर जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर कोई आम आदमी बैठ करके शराब नहीं पी सकता है।
और ना ही कोई आम आदमी यहाँ पर शराब की बोतलें फेंक सकता है। तो अब सवाल यह उठता है कि ये जो शराब की बोतलें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये जो शराब के पाउच यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये शराब के पाउच अगर यहाँ पर हैं तो आए कैसे। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रखंड मुख्यालय का ये जो पुराना कार्यालय है, यहाँ पर निगरानी के लिए गार्ड भी तैनात किए गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर निगरानी के लिए गार्ड भी तैनात किए गए हैं कि कोई असामाजिक तत्व जो है यहाँ पर आकर असामाजिक हरकत न करे। लेकिन उन तमाम लोगों के रहते हुए, उन तमाम गार्ड के रहते हुए, तमाम पदाधिकारियों के रहते हुए यहाँ पर शराब की बोतलें नज़र आ रही हैं। तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? क्या यह अनुमान लगाना गलत होगा कि यहाँ पर सरकारी कर्मी बैठकर सरकारी नियम, सरकारी कानून की धज्जियाँ ना उड़ाते हों, शराबबंदी के कानून की धज्जियाँ नहीं उड़ाते हों? ये हकीकत है जो बिहार में इन दिनों चल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नए साल के जश्न में पदाधिकारी जो है यहाँ पर बैठकर शराब की बोतलें का जो है यहाँ पर शराब की बोतल यहाँ पर फेंक रहे हैं। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इसी कार्यालय में के भीतर जो है कहीं ना कहीं सरकारी कर्मी बैठ करके शराब पिए होंगे। इस वजह से यहाँ पर शराब की बोतलें यहाँ पर दिख रही हैं। और एक दो की संख्या में नहीं है, सैकड़ों की संख्या में मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पर पाउच फेंके हुए हैं। ऑफिसर चॉइस के पाउच वहाँ पर मिलना यह बात किस ओर संकेत कर रहा है, इस बात को समझने की ज़रा कोशिश करिए कि आखिर इस जगह पर शराब की बोतलें, इस जगह पर शराब के पाउच कहाँ से आए। आम आदमी अगर शराब पीता है तो उसे पुलिस प्रशासन उठाकर जेल में बंद करने का काम करती है, लेकिन वहीं सरकारी दफ्तर के पीछे अगर शराब की बोतलें नजर आए तो इसे आप क्या कहेंगे? यहाँ पर ये सरकारी स्टाफ लोग रहते हैं, कर्मचारी लोग रहते हैं, कर्मचारी के मुंशी लोग रहते हैं और ये नोटेशन परिमार्जन का काम यहाँ होता है। तो ये लोग जो है कि पैसा के जगह जो कुछ मैनेज करता है, दारू शराब ऑफिसर को पिलाते हैं, तब अपना काम करवाते हैं। ऑफिसर बिना पैसा लिए, बिना दारू पिए काम कहाँ करता है ये लोग। देखिए कि ये गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं और ये आरोप कहीं ना कहीं सही भी हो सकता है, क्योंकि आखिर सरकारी दफ्तर के पीछे इंग्लिश बोतल ये सही है, ये पूर्ण रूप से सही है कि ये सरकारी ऑफिसर जो है कि बगैर दारू पिए और बिना पैसा लिए किसी जनता का काम नहीं करते हैं। तो जनता के पास मजबूरी है, क्या करे, अपना काम किसी तरह निकलवाना है, जी हजूरी उनका करना ही पड़ेगा। एक बात बताइए, आम जनता, आम लोग अगर शराब पीते हुए नजर आ जाए तो उसे जेल में बंद करने का काम किया जाता है, लेकिन इस प्रकार से सरकारी दफ्तर के पीछे अगर शराब की बोतलें फेंकी हुई हैं तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल 100% होना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। उनके ऊपर इतना ऐसा कार्रवाई होना चाहिए, पहले तो उसे तुरंत निलंबित करना चाहिए कि वो इस तरह का हरकतें, मतलब जो है कि सरकार शराब मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, उसमें उनको सहयोग करने के बजाय उनको जो है कि दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका अवहेलना कर रहे हैं। शशि मोहन ठाकुर। ये हाँ, देख तो रहा हूँ, सारे लोग देख रहे हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये हरकत किन लोगों के द्वारा किया गया? अब जहाँ फेंका है, जहाँ सरकारी तंत्र के लोग रहते हैं, वहीं से बरामद हुई इतने सारे पाउच, हाँ, शराब की बोतलें जो खाली है, फेंका हुआ है, तो कुछ तो गड़बड़ है, पूरा गड़बड़ है। हाँ, सरेआम बिक रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल 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 होने चाहिए, क्योंकि ये लोग सरकार को बदनाम कर रहा है, उसके कार्यक्रम को हाँ विफल करने की कोशिश कर रहा है, और सरेआम दिखाई दे रहा है। देखिए, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि ये जो तस्वीर है वह तस्वीर कदवा प्रखंड मुख्यालय के पुराने भवन की तस्वीर है, जहां पर कभी दफ्तर में बैठकर बीडीओ, सीओ, अन्य कर्मचारी सरकारी कामकाज किया करते थे, जहां पर कभी आम जनता का जमावड़ा लगा हुआ रहता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज जब यहाँ से कार्यालय उठकर नए भवन में स्थापित हो गया है तो यहाँ पर लोग नहीं आते हैं, यहाँ पर कामकाज नहीं होते हैं। आज भी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आम जनता आती है, अपना कामकाज करवाती है। आज भी यहाँ पर सरकारी कर्मी बैठते हैं, आज भी यहाँ पर जमीन संबंधित काम हुआ करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस दफ्तर के पीछे, इस कार्यालय के पीछे शराब की बोतलें नजर आ रही हैं।
इस कार्यालय के पीछे, इस पुराने प्रखंड मुख्यालय के भवन के पीछे इंग्लिश शराब की बोतलें, इंग्लिश शराब के पाउच, डिस्पोजल ग्लास, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। और इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये हरकत सरकारी कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। यह जनता का भी मानना है कि इस प्रकार से यहाँ पर जो बोतलें फेंकी हुई है, वह बोतल आम जनता यहाँ पर आकर के नहीं फेंक सकती है। वह बोतल यहाँ पर बैठने वाले कर्मचारी, यहाँ पर बैठने वाले सरकारी कर्मी के द्वारा ही फेंका जाता होगा। इस तमाम बातों को लेकर के हमने यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसकी सफाई की जाएगी। लेकिन अहम सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में सरकारी कर्मी बैठ करके यहाँ शराब पीते हैं? सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।